Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about Unit 2 solution. सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे यूनिट 2 सॉल्यूशन चैप्टर पे। ओके स्टूडेंट्स, सो ध्यान दीजिए सॉल्यूशन से स्टूडेंट्स। आज आपको बहुत सारी नई नई टर्म्स सीखने को मिलेंगी सॉल्यूशन चैप्टर्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी जो है ध्यान से पेशेंस के साथ बैठिए और टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट आर सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन क्या होता है। आपने लोअर क्लासेस 9th क्लास 10th क्लास में सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, तो आज हम जानेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन होता है हमारा क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो आपने मिक्सचर के बारे में स्टडी करी होगी। तो देखिए सॉल्यूशन होता है हमारा अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है स्टूडेंट्स, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और more chemical substance. Okay students, chemical substance is known as solution. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होता है हमारा कोई भी होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें टू और मोर केमिकल सब्सटेंस जो कि नॉन रिएक्टिव होंगे। स्टूडेंट्स, अगर रिएक्टिव होंगे तो कुछ और फॉर्म कर लेंगे। तो नॉन रिएक्टिव केमिकल सब्सटेंस फॉर्म क्या करेंगे, हमारे सॉल्यूशंस। तो जो सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स, टू पार्ट से फॉर्म होता है। कितने पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स सॉल्यूशन के? टू पार्ट होते हैं। मेनली ये बाइनरी सॉल्यूशन कहलाते हैं हमारे। क्या कहलाते हैं? बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं सॉल्यूशन के, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये मेनली दो पार्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं सॉल्यूशंस में। तो देखिए सॉल्यूट क्या होता है, फर्स्ट टर्म से हमारे पास सॉल्यूट। तो सॉल्यूट होता है स्टूडेंट्स अ कंपोनेंट। क्या होता है? अ कंपोनेंट which is present in low quantity. इसमें होता है स्टूडेंट्स लो क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन में ऐसा कंपोनेंट जो लो क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो कहलाएगा हमारा सॉल्यूट। अब देखिए सॉल्वेंट क्या होता है, कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी, या हम बोल सकते हैं लार्जेस्ट क्वांटिटी। तो ऐसा कंपोनेंट जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है कहलाता है स्टूडेंट सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूशन हमारे टू पार्ट से मिलके टू कंपोनेंट से फॉर्म होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट होता है स्टूडेंट्स जो लो क्वांटिटी या लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट होता है जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और उससे फॉर्म होता है हमारा सॉल्यूशन। ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। और इस टाइप के सॉल्यूशन कहलाते हैं हमारे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स मेनली टू कंपोनेंट फॉर्म करके सॉल्यूशन बनाते हैं। ओनली टू कंपोनेंट होते हैं। सपोज ए प्लस बी, सपोज वाटर ले लें हम प्लस सॉल्ट। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा हमारा वो कहलाएगा बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि इनमें मेनली टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। अब हम जानेंगे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने जाना कि सॉल्यूशन टू पार्ट से मिलकर फॉर्म होता है। अब जानेंगे हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की सॉल्यूशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेनली जो सॉल्यूशन होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो मेनली सॉल्यूशन हमारे 9 टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। जो हमारे सॉल्यूशन फॉर्म होता है, और कितने टाइप के होते हैं, मेनली सॉल्यूशन जो हमारे फॉर्म होते हैं 9 टाइप्स के होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारा जो सॉल्यूशन होता है, हमें पता है कोई भी सॉल्यूशन हमारा किससे फॉर्म होता है, सॉल्यूट। जो भी सॉल्यूशन होगा हमारे पास, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और उससे मिलके फॉर्म होगा हमारा सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, क्या फॉर्म होगा हमारा सॉल्यूशन। और यहाँ पर हम उसके एग्जांपल बताएंगे आपको। तो मेनली हमारे 9 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे गैसियस सॉल्यूशन के बारे में, जो किस फॉर्म में होते हैं, ओनली गैसियस फॉर्म में होते हैं। गैसियस सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होते हैं गैसियस सॉल्यूशन। आप साथ में नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए, आपको यहाँ से नोट्स भी प्रोवाइड होते रहेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास गैसियस सॉल्यूशंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है, जब सॉल्यूट हम लेते हैं क्या, गैस। क्या लिया हमने, सॉल्यूट में हमने गैस लिया,
और सॉल्वेंट भी हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, गैस। जब गैस को मिक्स करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो कैसा होगा, गैसियस सॉल्यूशन फॉर्म होगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या होती हैं, दोनों एयर होती हैं, तो हम लिख सकते हैं मिक्सचर ऑफ, जो एग्जांपल होगा हमारा मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन N2 O2। ओके स्टूडेंट्स, क्या होते हैं हमारे गैसियस मिक्सचर होते हैं। ये एग्जांपल होता है एयर का एग्जांपल। देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर 2 सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे हम, लिक्विड को जब हम मिक्स करेंगे किसमें, गैस में। ओके स्टूडेंट्स, किसको, लिक्विड को हम गैस में मिक्स करेंगे तो क्या फॉर्म होगा हमारा, सॉल्यूशन फॉर्म होगा। अब इसका एग्जांपल क्या होता है स्टूडेंट, देखिए जो लिक्विड को जब हम गैस में मिक्स करते हैं तो हमारा जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है, आपने सभी ने क्लोरोफॉर्म देखा होगा, पुरानी मूवियों में भी आपने देखा होगा, क्लोरोफॉर्म को सूंघा करके बेहोश कर देते हैं। तो जो क्लोरोफॉर्म होता है स्टूडेंट्स, क्लोरोफॉर्म ये होता है मिक्सचर होता है नाइट्रोजन गैस और वाटर वेपर इन एयर। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए क्लोरोफॉर्म को जब हम ओपनली रख देते हैं कहीं पर भी तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो वेपोराइज होकर के बोतल से, आपने देखा होगा जो भी बोतल्स होगी उससे धीरे धीरे वेपोराइज होकर के गायब हो जाता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है जो क्लोरोफॉर्म होता है हमारा मिक्सचर होता है नाइट्रोजन गैस और वाटर वेपर इन एयर का होता है। ओके स्टूडेंट्स, या हम बोल सकते हैं मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन गैस विथ वाटर वेपर। इसीलिए क्लोरोफॉर्म जो भी होता है हमारा क्या हो जाता है, वेपर फॉर्म में वो गायब हो जाता है बोतल से। तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो थर्ड है गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल, जब हम सॉलिड को क्या करेंगे, सॉलिड को गैस में मिक्स करेंगे। अभी तक हमने गैस सॉल्यूशन पढ़ा, फिर लिक्विड को गैस में मिक्स किया, उसके बाद सॉलिड को गैस में मिक्स किया। तो जब सॉलिड को गैस में मिक्स करेंगे हम तो क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, जैसे आपने घरों में कपूर देखा होगा, ये स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल होता है, ये मेनली एग्जांपल होता है हमारा सॉलिड एंड गैस का एग्जांपल। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हमारे पास कम्फूर, घरों में सॉलिड स्टेट में आप देखा होगा, जब इसको हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, से गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा एग्जांपल होता है कम्फूर होता है, इसमें नाइट्रोजन गैस होती है और डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स एयर में इसके चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कम्फूर आपने मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल देखा, जो थे हमारे गैसियस सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हम देखेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स, तो आप सभी ध्यान से देखिए लिक्विड सॉल्यूशंस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी पेशेंस बना के रखिए, वीडियो को छोड़ के मत भागिए, आप सभी अच्छे से समझिए, आपको नोट्स भी प्रोवाइड होते रहेंगे। तो देखिए लिक्विड सॉल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो गैस होती है हमारी, गैस को जब हम लिक्विड में मिक्स करेंगे, ओके स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन जो फॉर्म होगा हमारा ऑक्सीजन, सपोज एग्जाम्पल हमारा है ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। तो ऑक्सीजन को हम O2 को किस में डिजोल्व कर दें स्टूडेंट्स, वाटर में। तो आपने देखा होगा ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व होकर क्या फॉर्म करती है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एग्जांपल हुआ गैस लिक्विड का सॉल्यूशन। और आप सभी स्टूडेंट्स ने अक्सर स्कूल के बाहर सोडा तो पिया ही होगा आपने, इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल लिक्विड और गैस का सोडा वाटर, ठंडा मतलब 5 रुपये, यहाँ पर मिलता है 5 रुपये में सोडा प्रोवाइड हो जाता है स्कूलों के बाहर, अक्सर मैंने दुकानें देखी है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सोडा वाटर तो पिया ही होगा, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सोडा वाटर, जिसमें क्या होता है लिक्विड होता है और उसमें गैसेस मिक्स कर देते हैं तो हमारा फॉर्म हो जाता है सोडा वाटर। तो ये हुआ गैस एंड लिक्विड का स्टूडेंट्स एग्जांपल। अब हम नंबर सेकंड जो एग्जांपल देखेंगे सॉल्यूशन नंबर 5, वो क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, जब हम सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करेंगे, किसको, सॉलिड को हम लिक्विड में मिक्स करेंगे, तो इसका एग्जांपल होता है स्टूडेंट्स सुक्रोज और सॉल्ट इन वाटर। मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप लोगों ने घरों में देखा ही होगा, क्या चीज़, सुक्रोज इन वाटर। तो हमारा सॉल्यूशन बन जाता है शरबत, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। तो सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन हमने बहुत ज़्यादा देखा है, लेमन मिला सकते हैं उसमें, हम वाटर में कुछ भी मिला सकते हैं, सॉल्ट या फिर शुगर। तो इस टाइप से हमारा सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास देखिए लिक्विड एंड लिक्विड का एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, कौन सा हमारे पास, लिक्विड एंड लिक्विड का एग्जांपल्स। जब क्या करेंगे हम लिक्विड और लिक्विड मिलाएंगे, तो आप सभी ने एल्कोहल तो देखा ही होगा घरों में, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे एल्कोहल के बारे में। तो एल्कोहल को हम डायरेक्टली इंटेक नहीं करते हैं, एल्कोहल को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो क्या हो जाता है उसमें, वो डिजोल्व हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप का जो हमारा मेथेनॉल एथेनॉल क्या होते हैं, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं।
हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सब कहलाते हैं हमारे जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट्स, ये इसके एग्जांपल हुए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। अब देखिए ये तो हमारी कौन सी हुई, लिक्विड सॉल्यूशंस, ये तीनों जो हमने स्टडी करी क्या हुए स्टूडेंट्स, लिक्विड सॉल्यूशन। अब जो लास्ट हमारे पास है वो होता है सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए अब कौन से हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस। सबसे पहले हमने पढ़ा गैसियस सॉल्यूशन, फिर लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ध्यान से देखिए, लेक्चर काफ़ी लॉन्ग होने वाला है, तो आप सभी पेशेंस बना के रखिए। सेकंड है हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट सॉलिड सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, देखिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, गैस को मिक्स करेंगे किसमें, सॉलिड में। गैस को किस में मिक्स करेंगे स्टूडेंट्स, गैस को सॉलिड में मिक्स करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पैलेडियम, ये जो इस फिनोमिना का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स, मेनली जो मास्क हम यूज करते हैं उसमें जो गैसेस एब्जॉर्ब हो जाती हैं, आपने देखा होगा कुछ अच्छे मास्क जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो पॉइजनस गैसें होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो उस फिनोमिना में गैस सॉलिड का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसमें लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। जो सॉल्यूशन होता है हमारा ऑफ हाइड्रोजन का सॉल्यूशन इसमें इन पैलेडियम पीडी मेटल में डिजोल्व करके हम बनाते हैं एब्जॉर्प्शन फिनोमिना। तो ये जो एब्जॉर्प्शन सॉलिड फॉर्म होता है, सॉलिड क्या करता है, गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा गैस और सॉलिड का, सॉलिड फॉर्म में रहता है। इस फिनोमिना का यूज हम करते हैं एब्जॉर्प्शन में, गैसेस के एब्जॉर्प्शन में ओवर दी मेटल्स, मेटल के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स लिक्विड एंड सॉलिड। जब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करेंगे। ओके स्टूडेंट, जब लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, एक मरकरी विद सोडियम। मरकरी को जो हम, मरकरी क्या होती है स्टूडेंट्स हमारी, देखिए मरकरी होती है हमारी लिक्विड फॉर्म में, आप सभी ने देखा होगा मरकरी Hg। उसको हम सॉलिड हमारे पास होता है सोडियम Na, इसको हम मिक्स कर देते हैं तो क्या फॉर्म होता है, अमलगम फॉर्म हो जाता है। फिर स्टूडेंट्स क्या फॉर्म हो जाता है हमारे पास, अमलगम। तो गैस एंड सॉलिड का बेस्ट एग्जांपल होता है अमलगम। मरकरी प्लस सोडियम को जब हम मिक्स कर देते हैं तो अमलगम फॉर्म होता है। देखिए नेक्स्ट क्या हमारे पास एग्जांपल स्टूडेंट्स, सॉलिड एंड सॉलिड का एग्जांपल्स। क्या है हमारे पास, सॉलिड एंड सॉलिड का एग्जांपल्स। तो कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, कॉपर को हम क्या कर सकते हैं, Cu कॉपर को गोल्ड में डिजोल्व कर सकते हैं हम, तो हमारे पास एलओएस फॉर्म हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हुए हमारे गैसियस सॉल्यूशन के, सॉलिड सॉल्यूशंस के। तो ये हो गए हमारे 9 टाइप्स के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हम स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इस चैप्टर के जानेंगे, हम जो इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, किसके बारे में हम जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्या है, मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्रेशन दी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम जानेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ओके स्टूडेंट्स, क्या चीज़, देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टूडेंट्स कि कंसंट्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए कंसंट्रेशन होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट। क्या होता है स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन a given amount of solution। तो क्या होता है स्टूडेंट, देखिए अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है जो कि किसी भी गिवन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती है, वही कहलाती है हमारी कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन टर्म्स के बेस पर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन या फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। लेकिन जो विलियनों को हम सॉल्यूशन के लिए जो ये टर्म्स यूज करते हैं हम, कंसंट्रेटेड टर्म्स एंड डाइल्यूट टर्म्स, इससे हमें उसकी क्वांटिटी का पता नहीं चलता। ओके स्टूडेंट्स, क्या होता है, इससे उसकी क्वांटिटी का पता नहीं चलता है। तो इसीलिए हम कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए कुछ यूनिट यूज करते हैं। तो मेनली देखिए कंसंट्रेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस। तो हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट है स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन टर्म्स को यूज करने के लिए, तो फर्स्ट टर्म से हमारे पास मास परसेंटेज। तो आप सभी ध्यान से देखिए क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास मास परसेंटेज। ओके स्टूडेंट्स, क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म्स है मास परसेंटेज। तो देखिए मास परसेंटेज क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है मास परसेंटेज ऑफ अ कॉमन। तो मास परसेंटेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट को हम लिखते हैं मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन
क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, ओके स्टूडेंट्स, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन क्या स्टूडेंट्स, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू, क्योंकि परसेंटेज में है तो इंटू 100। तो देखिए मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बाइनरी सॉल्यूशन है। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, कोई बाइनरी सॉल्यूशन है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। तो क्या हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है जो कि किससे बना हुआ है, मेड ऑफ 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट से फॉर्म हुआ है ए एंड बी। तो इसका मास परसेंटेज क्या होगा स्टूडेंट्स, तो देखिए मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, सपोज कंपोनेंट हमें ए का निकालना है, तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल टू, तो इसका जो मास होगा कंपोनेंट ए का मास होगा स्टूडेंट्स, उसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए मास परसेंटेज को कभी कभी शो किया जाता है डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू से भी शो किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मास ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा मास ऑफ ए में, इट मीन्स अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन क्या दिया है हमारे पास, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो टोटल मास में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो दोनों के मास यहाँ पर हम ऐड कर देंगे डब्ल्यू बी इंटू 100। तो ये हमारे पास कहलाता है स्टूडेंट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशंस। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ये। तो मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। पर 100 ग्राम में जितना अमाउंट प्रेजेंट होता है, ओके स्टूडेंट्स, वही क्या कहलाता है हमारा मास ऑफ द कंपोनेंट। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, वॉल्यूम परसेंटेज, सेम वॉल्यूम परसेंटेज भी होता है। वॉल्यूम परसेंटेज को डिफाइन करते हैं वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। पर 100 पार्ट्स में कितने वॉल्यूम उसका प्रेजेंट है, उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए वॉल्यूम परसेंटेज, इसके मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, जिससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सेकेंड टर्म से हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज, क्या हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखिए स्टूडेंट्स, वॉल्यूम परसेंटेज को भी हम सेम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज, सपोज कोई बाइनरी सॉल्यूशन है हमारे पास ए एंड बी से जो फॉर्म हुआ है, तो वॉल्यूम परसेंटेज में हम ऑफ ए हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी को टर्म समझ में आ गई होगी। जैसे हमने फर्स्ट टर्म्स सोल्व किया था, सेम वैसे ही सेकेंड टर्म्स को भी हमने सोल्व किया है कि वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी इंटू 100। ये तो हो गया हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन, बहुत ही मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स ये, क्या पार्ट्स पर मिलियन। देखिए स्टूडेंट्स, इस टर्म्स का यूज़ हम करते हैं बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास पूरा टैंक है, उस टैंक में हमने नेफ्थलीन की एक बोल्स डाल दी कोई, ओके स्टूडेंट्स, या क्लोरीन की 1 ड्रॉप डाल दी पूरे टैंक में, तो ये क्वांटिटी जो है बहुत ही स्मॉल है। या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में जो हम पता लगाते हैं कि पॉल्यूशन कितना है, इन सब के लिए यूज़ होता है पार्ट्स पर मिलियन का, क्योंकि क्या होती है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है पार्ट्स पर मिलियन, कि मिलियंस ऑफ पार्ट्स में कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, कितना कंपोनेंट प्रेजेंट है, वही कहलाता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। तो ये कहलाता है हमारा, देखिए पीपीएम क्या होता है, इट इज़ द पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट पर मिलियन। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए इट इज़ द पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट, क्या होता है स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स पर मिलियन, क्या होता है स्टूडेंट्स, ये पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मिलियन पार्ट्स में कितना कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, वही कहलाता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स पीपीएम से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पीपीएम। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मास ऑफ कंपोनेंट है सेम, कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होंगे 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं।
तो कैसे लिखेंगे हम, मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे हम, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अभी किस में प्रेजेंट होता है, 10⁶, इसको हम मिलियंस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स पार्ट्स पर मिलियन। अब नेक्स्ट टर्म्स जो हम पढ़ेंगे, मोलरिटी एंड मोलरिटी, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स। इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी जो है कंटिन्यू वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको न्यूमेरिकल्स और भी आगे के लेक्चर आपको प्रोवाइड होते रहें। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, हम मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं, ये कहलाता है हमारा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशंस। तो ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। जो मोलरिटी होती है हमारी क्या होती है, ये होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, मोल्स ऑफ द सोल्यूट। मोल्स क्या होते हैं, आपने 11th क्लास में इसके बारे में स्टडी कर रखी हो स्टूडेंट्स। मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये होते हैं हमारे नंबर ऑफ मोल्स, कि कितने मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, वही कहलाता है हमारा स्टूडेंट्स मोलरिटी। तो ध्यान से देखिए क्या कहलाता है मोलरिटी, क्या कहलाती है मोलरिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट। देखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी कहलाती है मोलरिटी। और इसकी जो यूनिट होती है स्टूडेंट्स, वो यूनिट होती है हमारी, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम को हम मीटर की क्यूब में, सो मोल लीटर इनवर्स, ये होती है इसकी यूनिट, क्योंकि मोलरिटी को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, लीटर में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मोल्स ऑफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहीं पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखा है, तो देखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको निकालने का मेथड होता है मास ऑफ सोल्यूट, जो हमें मास दिया है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इस टाइप से हम मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ओके स्टूडेंट, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा ये। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है, ये तो हो गई मोलरिटी टर्म्स। अब हम स्टडी करेंगे मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशंस। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करें देखेंगे हम, मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशंस। तो ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट टर्म्स कंसंट्रेशन टर्म्स जो है हमारे पास, मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, मोलरिटी क्या होती है, जो मोलरिटी थी हमारी 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट अमाउंट ऑफ क्या थी, सोल्यूट के मोल्स। अब मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स। ध्यान से देखिएगा क्या होता है ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी सोल्यूट। ये भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सोल्यूट के, बट डिजोल्व, इसमें होगा डिजोल्व पर 1000 ग्राम, या फिर हम बोल सकते हैं 1 kg ऑफ दी सॉल्वेंट, ऑफ दी सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है हमारे पास, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम बोल सकते हैं मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, मोलरिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलरिटी को जो है हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो गया मोलरिटी की डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम मोलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
अब देखिए नेक्स्ट मोस्ट कॉमन जो हमारे पास है टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स, वो कौन सी हमारे पास स्टूडेंट्स? मोल फ्रैक्शन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये मोल फ्रैक्शन, तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शंस। तो ध्यान से देखिएगा, मोल फ्रैक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हमारे पास देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? रेशियो, क्या होता है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। सपोज हमारे पास, अभी मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए पहले डेफिनेशन देखिए आप सभी इसकी, ये होता है रेशियो, मोल फ्रैक्शन इज दी रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वन कंपोनेंट, नंबर ऑफ वन component to the total numbers of moles। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सपोज हमारे पास क्या है, कोई सॉल्यूशन है जिसमें क्या है हमारे पास ए एंड बी बाइनरी सॉल्यूशन है, ए एंड बी सॉलिड सॉल्वेंट से मिलकर फॉर्म हुआ है, जिसमें ए के मोल्स सपोज हमारे पास प्रेजेंट हैं। क्या है? ए के मोल्स प्रेजेंट है हमारे पास Na, और बी के मोल्स हैं हमारे पास Nb। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होता है ये रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दी वन कंपोनेंट का रेशियो किससे करेंगे हम? टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो कि हमारे टोटल मोल्स प्रेजेंट है। तो देखिए मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए। तो कंपोनेंट ए की क्या स्टूडेंट्स हमारे पास? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वन कंपोनेंट सपोज Na, तो इसके मोल्स क्या हमारे पास? Na अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? टोटल मोल्स ऑफ दी सॉल्यूशन। जो टोटल मोल्स हैं सॉल्यूशन की क्या हो जाएंगे हमारे पास? Na प्लस Nb। तो इस टाइप से हम मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए एंड सेम कंपोनेंट बी, सपोज हमने कंपोनेंट बी में हमारे पास इसको कभी कभी एक्स बी या एक्स ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कंपोनेंट जो एन बी के मोल्स होंगे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास? एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। तो इस टाइप से हम मोल्स फ्रैक्शंस दोनों कंपोनेंट के फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टर्म्स स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप सभी इसके नोट्स प्रिपेयर करिए।